टियान की मॉम को जब अपनी बेटी नहीं मिलती तब वो सोचती है चलो बेटी तो नहीं पर पड़ोसी ही सही, किसी एक का पीछा करने से ही काम बन जाएगा। वो जल्दी से टैक्सी पकड़ के सुमो के गाड़ी का पीछा करने लगती है। बाद में सुमो की मॉम गाड़ी से उतर जाती है और सुमो गाड़ी पार्क करने चला जाता है। अब टियान की मॉम भला क्या करती, वो सुमो के गाड़ी के पीछे दौड़ लगाती है। अगले सीन में हम देखते हैं टियान को 2 गोल्ड फिश खरीदने थे पर दुकानदार उसकी कीमत बहुत ज्यादा बता रहा था। उसे थोड़े कम प्राइस में चाहिए थी पर दुकानदार तो दाम कम ही नहीं कर रहा था। तब टियान कहती है उसे नहीं चाहिए और वो झूठ मूठ की जाने लगती है। मतलब उसने सोचा था कि शायद उसके जाने से दुकानदार उसे बुला के वो दे देगा कम प्राइस में, पर तभी वहाँ सुमो की मॉम आके दुकानदार के बताए हुए प्राइस में ही वो गोल्ड फिश लेना चाहती है। टियान को भी वही गोल्ड फिश चाहिए थी पर सुमो के मॉम के आ जाने से उसके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तब टियान को मजबूरन झूठ का सहारा लेना पड़ता है। वो सुमो के मॉम के पास जाके कहती है वो जो गोल्ड फिश लेना चाहती है ना वो नकली है, दुकानदार नकली गोल्ड फिश बेच रहा है। तब सुमो की मॉम कहती है नहीं उसे तो देख के असली ही लग रही है, पर टियान कहती है उसकी फैमिली ना इसमें बहुत सालों से है तो उसे पता है कि ये गोल्ड फिश नकली है। तब सुमो के मॉम को लगता है चलो ये लड़की शायद सच बोल रही होगी, तो वो दुकानदार से कहती है उसे नहीं चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टियान फिर से अपनी उस बोली हुई दाम पे उस गोल्ड फिश को लेना चाहती है पर दुकानदार उसके प्राइस में किसी भी हालत में देना नहीं चाहता था। तब टियान थोड़ा सा और प्राइस बढ़ाती है, मतलब उसका भी रहा और दुकानदार का भी। तब जाके वो दुकानदार राजी होता है। पर टियान की मुलाकात फिर से सुमो के मॉम के साथ हो जाती है और वो जब टियान के हाथों में वही गोल्ड फिश देखती है तब उनका मुंह उतर जाता है। वो टियान से कहती है उसने तो कहा था वो गोल्ड फिश नकली है तो फिर उसके हाथों में क्या कर रही है। टियान कहती है दुकानदार ने उसे दे दिया और फिर ये बोल के ही वो वहाँ से भाग जाती है। टियान और सुमो की मॉम की मुलाकात बार बार हो रही थी इसीलिए क्योंकि उन दोनों का काम ही एक ही बिल्डिंग में था। टियान यहाँ पे लेडी के साथ एक सिंगिंग कॉन्सर्ट का टिकट लेने आई थी और सुमो की मॉम यहाँ पे एक सेमिनार पे आई थी। बाद में लेडी को एक काम से थोड़ी देर के लिए वहाँ से जाना पड़ता है। बाद में टियान की नज़र सुमो पे पड़ती है तो वो कंफर्म होने के लिए उससे मिलने चली आती है। टियान के पूछने पे सुमो बताता है कि वो उसके मॉम के साथ यहाँ पे आया था। फिर हमें पता चलता है टियान ने जो गोल्ड फिश लिए थे वो अपने लिए नहीं बल्कि डॉक्टर गाओ के लिए लिए थे। फिर टियान जब सुमो से उसके मॉम के बारे में पूछती है तब सुमो उसे अपनी मॉम को दिखाता है। टियान तो सुमो के मॉम को देखते ही घबरा जाती है और फिर कुछ बिना बोले ही सुमो को लेके भागने लगती है। सुमो पूछता है वो उसे लेके भागी क्यों। टियान सुमो को सब खुल के बताती है तो सुमो कहता है इसमें भागने वाली कौन सी बात थी, अगर वो उसके मॉम को सच सच बता देती तो वो जरूर समझती। पर टियान फर्स्ट इम्प्रेशन में इतनी खराब नहीं दिखना चाहती थी। वो सोच रही थी अगर वो एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करेगी तो भी कोई फायदा नहीं होगा। उसे विश्वास था कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमो के पूछने पे टियान जब बताती है कि वो यहाँ लेडी के साथ कॉन्सर्ट की टिकट लेने आई थी तब सुमो का मुंह उतर जाता है और वो थोड़ा अपसेट होके टियान को जाने के लिए बोलता है। सुमो के मॉम से तो टियान बच गई थी पर अब उसे अपने मॉम के हाथों से बचना था। सुमो के लिए किसी भी बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके लिए छुपना छुपाना ये सब मैटर नहीं करता था। अगर कुछ सामने आ जाता तो आ जाता, पर टियान अभी भी उसके और सुमो के रिश्ते के बारे में श्योर नहीं थी इसीलिए वो छुपती फिर रही थी। इसी बहाने दोनों अपने में थोड़ी देर के लिए खो जाते हैं। फिर से टियान सुमो को भगाते भगाते लाइब्रेरी लेके आती है। फिर वो सुमो को लेके एक रूम में घुसती है। थोड़ी देर बाद टियान की मॉम भी चली आती है और उसके बाद माँ बेटी मिलके बहुत अच्छे से लुका छुपी खेलने लगते हैं। फिर सुमो ही टियान को यहाँ से बाहर लेके जाता है और एक बार फिर से दोनों को इतने करीब रहने का मौका मिल जाता है। टियान की मॉम उनके इतने पास होके भी उन्हें ढूंढ नहीं पाती। बाद में सुमो टियान को लीडी तक छोड़ जाता है। जहाँ लीडी को सुमो को देख के बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, वही टियान को सुमो के साथ इतनी देर तक रहने की वजह से गर्मी महसूस हो रही थी। टियान की मॉम को जब कुछ भी देखने को नहीं मिला तो अब उन्हें घर जाना था। वही उनकी मुलाकात सुमो के मॉम के साथ हो जाती है।
ये दोनों तो एक दूसरे को नहीं जानती थी, पर सुमो गाड़ी से निकल के टियान की मॉम के साथ बात करता है। फिर वो उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवा देता है। चलो, टियान के मॉम को थोड़ा रिलीफ मिला ये सुन के कि ये सुमो की मॉम थी। अब तीनों की डेस्टिनेशन जब एक ही थी तो सुमो की मॉम टियान की मॉम को उनके साथ जाने के लिए बोलती है। गाड़ी में जाते जाते टियान की मॉम सुमो से पूछती है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। सुमो के बदले उसकी मॉम कहने लगती है उनका बेटा बहुत शाई है, तो वो इस बारे में शायद बात नहीं करने वाला, पर उसने कहा था कि उसे एक लड़की पसंद है। टियान की मॉम जो भी सवाल पूछ रही थी सुमो की तरफ से उसकी मॉम जवाब दे रही थी। सुमो की मॉम उस लड़की के लुक के बारे में जैसी बता रही थी उसके साथ टियान की लुक काफी हद तक मिल तो जा रही थी, पर वो उस लड़की के जो नेचर बता रही थी टियान की मॉम अपनी बेटी के साथ वो नेचर मैच नहीं कर पा रही थी। टियान सुबह सुबह उठ के सुमो के लिए आइसक्रीम बनाने जाती थी, तो इसीलिए सुमो ने अपनी मॉम से कहा था कि वो लड़की सुबह सुबह उठती है, पर टियान की मॉम तो जानती है कि उनकी बेटी 10 बजे से पहले उठती ही नहीं है। तो यहाँ पे उनको थोड़ा शक हो रहा था कि ये थोड़ी ना उनकी बेटी हो सकती है, सॉरी 12 बजे से पहले। तभी उन्हें ख्याल आता है कि एक बार उन्होंने टियान को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना के ले जाते हुए देखा था। आज उन्हें पता चलता है कि वो ब्रेकफास्ट टियान ने उनके लिए नहीं बनाई थी। सुमो के चेहरे से तो पता चल ही रहा होगा कि वो इस पल को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। टियान घर आके अपनी मॉम से ऐसी बात करती है मानो जैसे वो उन्हें देखा ही ना हो। टियान की मॉम भी टियान की तरह ही एक्टिंग करती है। टियान को सुमो के साथ बाहर निकलना था, पर टियान की मॉम ऐसा होने देती तब ना। वो तो अपने पति को भेज के टियान को उलझा देती है उनकी सेवा में। पर टियान भी तो उन्हीं की बेटी थी, तो चालाकी करना भी उसे अच्छे से आता था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसकी मॉम अपनी स्किन को लेके कितनी ज़्यादा फिक्र करती थी। तो वो अपनी मॉम से कहती है कि उनकी स्किन बहुत डल लग रही है, बहुत ही ख़राब हो गई है, तो उन्हें केयर की ज़रूरत है। फेशियल मार्क्स लाने के बहाने वो पहले सोमू को कॉल कर लेती है। वो उसे बताती है कि उसके मॉम को संभालने में उसे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। सोमू भी उसे अपना टाइम लेने के लिए कहता है। टियान अपनी मॉम के मुंह पे मास्क लगा के उन्हें कुछ घंटों तक सोने के लिए कहती है। उनके सो जाने के बाद वो अपने पापा से कह के बाहर चली जाती है। टियान को पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो जाता है, पर सोमू के लिए ओके था। यहाँ से इन दोनों को बोट पे जाना था, तो टियान अपने ख्यालों में कुछ ऐसा इमेजिन करने लगती है, पर इमेजिनेशन और हकीकत में बहुत ज़्यादा फर्क होती है। पूरा टाइम वो ऐसे डर के मारे चीखती गई और फिर बोट से उतरते ही उसको उल्टियाँ होने लगती है। टियान को पता चलता है, सुमो को ये तो पता था कि डॉक्टर गाओ यहाँ मिलेंगे, पर वो एग्जैक्टली कहाँ होंगे ये उसे नहीं पता था। बाद में ये दोनों इनसे डॉक्टर गाओ के बारे में पूछते हैं, पर ये दोनों जो भी पूछ रहे थे वो उन्हीं में अपना सर हिला रहे थे। फिर टियान बोल उठती है, ये भी उसकी तरह बोल नहीं पाते। फिर बात की गहराइयाँ समझ के वो बात को घुमाने की कोशिश करती है। रास्ते में टियान को धूप से प्रॉब्लम होने लगती है, तो सुमो उसके इस साइड में आके खड़ा हो जाता है ताकि उसके चेहरे पे धूप ना लगे। चलते चलते दोनों इस खूबसूरत सी जगह पे चले आते हैं। टियान इस जगह को देख के बहुत खुश हो रही थी, उसे बहुत सारी सेल्फी लेनी थी। फिर सुमो कहता है वो उसकी फोटो खींच देगा। वो भी सुमो पे भरोसा करके उसे फोटो खींचने देती है और बहुत सी अच्छी अच्छी पोज भी देती है, पर उसका रिजल्ट कुछ ऐसा आया होता है। बेचारी टियान, उसकी तो मति मारी गई थी जो उसने सुमो को फोटो खिंचवाने दिया था। दोनों कब से चल रहे थे, पर डॉक्टर गांव का तो कुछ अता पता नहीं था। सुमो कहता है उन्हें और 1 घंटे चलना होगा, पर टियान से और चला भी नहीं जा रहा था। फिर दोनों पानी लेने यहाँ पे आते हैं। टियान को ये ठंडा बोतल अपने गाल पे पकड़ने से बहुत आराम महसूस हो रही थी, तो सुमो उसके दूसरे गाल पर भी अपना बोतल पकड़ के रखता है। पर टियान को ये वाला आराम खुद अकेले महसूस नहीं करना था, उसे सुमो को भी करवाना था। टियान इस दुकान वाली आंटी से डॉक्टर गाओ के बारे में पूछने पे वो बाहर बैठे कुछ लोगों की तरफ इशारा करती है। बिना देखे बिना जाने टियान उछलते हुए इस बंदे के कंधे पे ऐसे मारती है कि ये डर के मारे अपने हाथ से बोतल गिरा देता है। फिर क्या था, दोनों भागते हुए बच निकलते हैं। बाद में टियान सुमो से कहती है वो उसे हर वक्त बचाता है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उससे प्यार करता है। सुमो हाँ तो कहता है, पर जब इस तरफ देखता है तब देखता है कि टियान ऑलरेडी वहां से
थोड़ी आगे चली गई थी। इस बच्चे के पैर पे चोट लगी थी तो टियान अपने रुमाल से उसके पैर पे बांध देती है। फिर सुमो उसे अपने कंधे पे लेके उसे घर छोड़ने के लिए जाने लगता है। इस बच्चे को घर छोड़ते वक्त इसकी माँ से डॉक्टर गाओ के घर के बारे में इन्हें पता चलता है। इन्हें बताया गया था डॉक्टर गाओ अभी घर पे नहीं है, वो बीच पे है, तो वो दोनों उन्हें यहाँ पे ढूंढने चले आते हैं। इसी बीच पैर फिसल के गिर जाने पे टियान के पैर पे चोट लग जाती है। चोट काफी गहरी थी, इसलिए सुमो उसे वही चुपचाप बैठ के रहने के लिए बोल के उसके लिए दवाई लाने जाता है।